माय डियर स्टूडेंट। आज आपका पाठ 1 हाई स्कूल में रासायनिक अपक्रिया का दूसरा हमारा टॉपिक या दूसरा भाग है यूट्यूब में, और हाई स्कूल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसमें पहला लेसन पूरा रासायनिक अपक्रिया आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। फिर से मैं बता देता हूँ, जो हमारे यूट्यूब में नए हैं उनसे अनुरोध है कि जो है हमारा चैनल सर्च करें या उसे सब्सक्राइब लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वॉच टाइम दें। इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का हमारा बेटा नाम है रासायनिक अपक्रिया। चैप्टर का हमारे नाम है बेटा रासायनिक अपक्रिया। अब रासायनिक अपक्रिया में हमने आप लोगों को काफ़ी चीज़ें बता चुके थे। हमें आज पढ़ानी है हेडिंग रासायनिक अपक्रिया के प्रकार। रासायनिक अपक्रिया के प्रकार पढ़ाने हैं बेटा। हम आपको पहला प्रकार बताने जा रहे हैं बेटा योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अभिक्रिया पहला प्रकार है बेटा योगात्मक अपक्रिया। योगात्मक अपक्रिया किसे कहते हैं? तो पहली बात आप जान लीजिए कि आप रासायनिक अपक्रिया पढ़ रहे हैं। तो रासायनिक अपक्रिया में हमने आपको बताया होगा रासायनिक समीकरण लिखने का तरीका, जिसमें से बताया होगा कि रासायनिक अपक्रिया के ये एक प्रतीक है। रासायनिक अपक्रिया के जो इस साइड होते हैं उन्हें हम लोग अभिकारक कहते हैं, और जो अभिकारक से नए पदार्थ बनते हैं उन्हें उत्पाद कहते हैं। ठीक है बेटा। तो योगात्मक अपक्रिया से ही चालू करते हैं। योगात्मक का मतलब होता है योग। योग का अर्थ होता है जोड़ना। जोड़ना तो क्या बोलेंगे? ऐसी अपक्रिया जिसमें एक अभिकारक एक या दो अभिकारक आपस में क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? योगात्मक क्रिया। फिर से एक बार देखेंगे। योगात्मक क्रिया का मतलब होता है एक या एक से अधिक दो अभिकारक आपस में मिलकर के आपस में क्रिया करके एक नए उत्पाद का निर्माण करते हैं। योगात्मक अपक्रिया कहलाते हैं। एग्जाम्पल देख लो बेटा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन CO2 का निर्माण किया। इसी प्रकार सल्फर प्लस बेटा ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड का निर्माण किया। जितना छोटा एग्जाम्पल आप लिखेंगे बहुत जल्दी हो जाएगा। कार्बन प्लस बेटा ऑक्सीजन। आप देख रहे होंगे यहाँ पर कितने अभिकारक हमारे पास? दो। कार्बन को सॉलिड भी कह सकते हैं, गैस भी कह सकते हैं, और ये गैस है बेटा, ये भी आप गैस का निर्माण करेंगे। तो इस तरीके से योगात्मक अपक्रिया हो गई। ये दो एग्जाम्पल हैं। इसके बाद आपकी आती है बेटा अपघटन अपक्रिया। दूसरा प्रकार है अपघटन अपक्रिया। पहले एग्जाम्पल देख लेंगे फटाक दे। एग्जाम्पल में ले रहे हैं बेटा CaCO3। इसका नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या नाम है बेटा? कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। अगर इसे हम लोग क्या करते हैं? गर्म कर दें। जब गर्म करेंगे तो बनाएगा बेटा CaCO3, यानी कि बनाएगा आपका जाके कैल्शियम ऑक्साइड या कैल्शियम मोनोऑक्साइड और कार्बोनेट। देखो बेटा इसमें कितने अभिकारक हैं? एक अभिकारक। कितना अभिकारक बेटा? एक अभिकारक। ठीक है। और देख रहे होंगे आप कितने उत्पाद में टूट रहे हैं? दो या एक से अधिक उत्पाद में। एक या एक से अधिक उत्पाद में बदल रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं?
जाता है। कौन सी अपक्रिया कहलाएगी? अपघटन अपक्रिया। आपको बता दें अपघटन अपक्रिया हमारी 3 प्रकार की होती हैं। देयर आर 3 टाइप्स। कौन कौन सी होती है बेटा? उष्मीय अपघटन, फिर बेटा विद्युत अपघटन, फिर बेटा प्रकाशीय अपघटन। 3 प्रकार के अपघटन हैं। जल्दी से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें। इसके आगे तुरंत जो है आपको बताते हैं उष्मीय, प्रकाशीय और विद्युत अपघटन। एक बार फिर से रिवाइज करा देते बेटा। रासायनिक अपक्रिया का टॉपिक है हमारा योगात्मक अपक्रिया। इसमें क्या होता है? योग मतलब जोड़ना। जब आप समझ लीजिए कि जैसे 4 + 3 किया आपने, टोटल क्या मिलेगा आपको? 7। देखो 4 और 3 2 है ना, 1 मिला हमको, तो योगात्मक अपक्रिया कहलाए। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। नोट कर लिए बेटा। देखो बेटा पढ़ाई जारी रखें। आपको हमारे YouTube चैनल पे जल्दी से जल्दी अब वीडियो आपको मिलते रहेंगे। 9th क्लास वाले बच्चों की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, उनको भी बहुत जल्दी उनके सब्जेक्टिव वीडियो मिलेंगे। इंटर वालों के भी मिलेंगे। सिर्फ वीडियो आपको इस चैनल में केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी के ही मिलेंगे। आते हैं बेटा, सबसे पहले उष्मीय अपघटन चालू करेंगे। उष्मीय अपघटन। देखो बेटा शब्द क्या लगा है? अपघटन। अपघटन का मतलब होता है एक अभिकारक एक अभिकारक एक से अधिक उत्पाद में परिवर्तित हो जाए अपघटन अपक्रिया कहलाती है। कौन सी? अपघटन। अब इसमें क्या है? उष्मीय है ना, तो उष्मीय अपघटन के लिए क्या कह देंगे? बिल्कुल सिंपल सी बात, उष्मा की उपस्थिति में। क्या बोल देंगे? उष्मा की उपस्थिति में। यहाँ से जोड़ देते हैं शब्द, उष्मा की उपस्थिति में। अब क्या हो जाए? उष्मा की उपस्थिति में, कहाँ से? यहाँ। उष्मा की उपस्थिति में एक अभिकारक एक से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। इसे क्या कहते हैं? उष्मीय अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो अभी पहले किया था वही उष्मीय अपघटन है। CO3 प्लस बेटा इसे गर्म करना है। क्या करना है? गर्म करना है। क्या बनेगा बेटा? CO2। ठीक है बेटा। अब देखो दूसरा जल्दी से देख लेते हैं, विद्युत अपघटन। कौन सी बेटा? विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या होता है बेटा? इसमें देखा जाए तो विद्युत की उपस्थिति में क्या बोलेंगे बेटा? बिल्कुल सिंपल है, विद्युत की उपस्थिति में। जो बच्चे नोट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं, मैं पूरी परिभाषा लिखूँ। विद्युत की उपस्थिति में एक अभिकारक एक या एक से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है क्या कहलाता है बेटा? विद्युत अपघटन कहलाता है। देखो कैसे? इसमें बेटा लेते हैं सोडियम क्लोराइड NaCl। जब इसमें हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो क्या होता है? Na+ में और Cl- में टूट जाता है। देखो तीसरा है आपका प्रकाशीय अपघटन। प्रकाशीय अपघटन देखो बेटा, प्रकाश की उपस्थिति में क्या बोलेंगे? प्रकाश की उपस्थिति में कितने अभिकारक? एक अभिकारक एक या एक से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाता है। क्या कहलाता है उसमें अपघटन? इसमें लेते बेटा AgCl2 को ले लेते हैं, रिएक्शन करेंगे तो बेटा बन जाएगा जाके आपका Ag+
और Cl2, इधर 2 का कर दीजिए, 2 AgCl होता है खाली, AgCl2 हो जाएगा। ठीक है बेटा, इस तरीके से आपका ये हो गया प्रकाशीय अपघटन। अपघटन का मतलब थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं क्योंकि मैं जल्दबाजी में बता दिया। थोड़ा सा अपघटन का एक सीधा सीधा सा अर्थ समझिए क्या है। अपघटन, अप मतलब होता है अभी बेटा, और प्लस घटन शब्द आ रहा है, घटना, घटन से एक शब्द लेंगे हम लोग घटना। देखो बेटा, एक सपोज दैट हम एक छोटी सी बात बता दें कि कोई भी घटना होती उसमें टूट फूट जरूर होती है, और कोई एक चीज़ 2 भागों में टूट जाती है। जैसे 2 दोस्त लड़ जाए, एक दोस्ती थी एक दोस्ती, अब वो 2 भागों में क्या होगी, टूट जाती है। या कोई कांच का टुकड़ा ले लो, एक होता है तोड़ दिया, तो इसे घटना कहते हैं। यानी कि सीधे सीधे अपघटन का मतलब समझिए कि एक अभिकारक 2 उत्पाद में, अब चाहे ऊष्मीय हो, चाहे विद्युत हो, चाहे प्रकाशीय हो। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो, फटाक दिया स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत, फिर इसके आगे हम आपको बताते हैं। जल्दी नोट करो, अभी बहुत टाइप्स की रिएक्शन है। चलो ठीक, नोट कर लीजिएगा। फिर बेटा आपको बता रहे हैं, जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है वो बायोलॉजी संबंधित हो या केमिस्ट्री से संबंधित हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, तुरंत पाए। देखो, अपघटन हो गई, योगात्मक हो गई, अब उसी के आगे हम लोग पढ़ते हैं दूसरी अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है बेटा, देख लो जल्दी से। इसमें क्या होता है, अभिक्रियाओं में पता है बहुत सिंपल तरीके से, एक ज़्यादा क्रियाशील तत्व, एक ज़्यादा क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील वाले तत्व को विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। पूरी अभिक्रिया हम लिख रहे हैं ताकि पहले वीडियो में फिर मैं शॉर्ट में डाल दूंगा समझा के। ठीक है, यहाँ पर हम लोग करेंगे, रिएक्शन कर देते हैं, CuSO4 प्लस Zn। अब रिएक्शन करेंगे तो Zn Cu से थोड़ा ज़्यादा क्रियाशील होता है, तो Zn Cu को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और बना देगा बेटा ZnSO4 प्लस Cu। इस तरीके से बहुत सारी अभिक्रिया हो जाएंगी। इसी तरह अब द्विविस्थापन अभिक्रिया पढ़ेंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया, आपको ज़्यादा एग्जाम्पल चाहिए अभी मिल जाएंगे। द्विविस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों की अदला बदली होती है, अदला बदली होती है, यानी कि कह सकते हैं विनिमय, छोटा सा शब्द विनिमय होता है बेटा। ठीक है, आयनों की अदला बदली, आयनों का विनिमय होता है। जैसे AgNO3 ले लेंगे बेटा, सिल्वर नाइट्रेट, और बेटा NaCl ले लेंगे। तो रिएक्शन जब कराएंगे तो देख लेते हैं। आप कुछ बच्चों को रिएक्शन करना नहीं आता तो 9 चैप्टर अभी पढ़ाएंगे, तो उसमें आप देख लीजिएगा। प्लस माइनस, प्लस वाला हमेशा माइनस वाले से टच होता है तो AgCl बना देगा, प्लस वाला हमेशा माइनस वाले से तो NaNO3। कुछ बच्चे कह देते हैं NO3 को पहले लिख दे, नहीं बेटा, प्लस वाला हमेशा आगे होता है और माइनस वाला बाद में। नोट, विस्थापन हो गई, द्विविस्थापन हो गई। इसी के साथ में अब दूसरी अभिक्रिया हम पढ़ने जा रहे हैं, ऑक्सीकरण। इसे हम लोग उपचयन के नाम से भी जानते हैं। देखो बेटा, बहुत सिंपल है। जिस अभिक्रिया में ऑक्सीजन जुड़ता है
और हाइड्रोजन हटता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाते हैं। अभिक्रिया कहलाते हैं। ठीक है बेटा, इसी में एक अभिक्रिया दोनों के एक साथ एग्जांपल दे देंगे। अपचयन बहुत सिंपल है। ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन जुड़ता है, ऑक्सीजन हटता है, अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो बेटा, ऊपर देख लो एग्जाम्पल। देखते हैं बेटा एग्जाम्पल। ये क्यूप्रक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से रिएक्शन कराएंगे। तो देखो बेटा, इसमें क्या होता है, ये से हो जाके कनेक्ट हो जाता है, Cu प्लस बेटा H2O बन जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं ऑक्सीकरण कहाँ पे हो रहा है, अपचयन कहाँ पे हो रहा है। तो पहले कॉपर के बीच में दिखे, यहाँ से आपको दिख रहा होगा ऑक्सीजन रिमूव हो रहा है। ऑक्सीजन रिमूव का मतलब हट रहा है, और जहाँ पर ऑक्सीजन हटता है वो क्या कहलाता है, अपचयन। तो यहाँ पर क्या सा हो रही है बेटा, अपचयन हो रही है। फिर देखो बेटा, जहाँ पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो कौन से होते हैं बेटा, ऑक्सीकरण। क्या होते हैं बेटा, ऑक्सीकरण। और इसी में एक परिभाषा और बन जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया एग्जाम्पल यही रहेगा। रेडॉक्स अभिक्रिया में क्या हो जाएगा बेटा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों संपन्न होते हैं। एग्जाम्पल ये बेटा ऊपर लिखा हूँ, फटाक से देख लो जल्दी से। बस 2 अभिक्रिया और बची हैं, इसके बाद बताते हैं। ठीक है बेटा, नोट कर लो फटाक दे। आगे देखते हैं बेटा हम। अब 2 अभिक्रिया और हैं जिन्हें हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी। ऊष्माक्षेपी और बेटा एक है ऊष्माशोषी। तो बिल्कुल सिंपल अभिक्रियाएं हैं। ऐसी अभिक्रिया बेटा जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहलाती है। अभिक्रिया कहलाती है। एग्जाम्पल, अगर इसकी अभिक्रिया हम लोग CH4 की ऑक्सीजन से करते हैं तो ऑक्सीजन बढ़ा लो, तो बेटा CO2 और प्लस बेटा 2H2O निकलेगा, और प्लस बेटा ऊष्मा। ठीक है, अगर यही अभिक्रिया C6H12O6 की ऑक्सीकरण करते हैं तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल बनता है और प्लस ऊष्मा। ये अभिक्रिया तो आप जान गए होंगे। ऊष्मा ये कौन सी है, श्वसन अभिक्रिया है एक तरह से। ठीक बेटा, इसमें देखो बैलेंसिंग आपको करना बताया था। कार्बन की मात्रा यहाँ पर कितनी है, 6 कर दिया।
हाइड्रोजन की 12 है, 12 कर दिया। अब पूरा कनेक्ट करने के बाद देखोगे ऑक्सीजन की 8 कर दिया। अब आती बात ऊष्मा शोषी की। तो ऐसी अब क्रिया जिसमें ऊष्मा का अवशोषण होता है ऊष्मा शोषी अपक्रिया कहलाती है। ठीक बेटा, एग्जाम्पल देखिए, जिन जिन अपक्रियाओं में हमको ऊष्मा देना पड़ता है, जैसे अभी आपने देखा था कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म कर रहे थे ना, CaCO3 को क्या कर रहे थे, गर्म कर रहे हैं। गर्म करने का मतलब होता है ऊष्मा दे रहे हैं, बिना गर्म कर रहे हैं CaCO3 बन जाता है। सॉरी, अभी तो इसको गर्म किया तो CaO + CO2 बन जाता है। चलो एक बार जल्दी से नोट करो बेटा जल्दी। नोट हो गया? एक बार फिर से रिपीट कर दे। ऐसी अपक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है बेटा, ऊष्मा CP अपक्रिया कहलाती है। जैसे मीथेन गैस को ऑक्सीकरण करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊष्मा प्राप्त होता है।